माहेशमती साम्राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए बाहुबली के वंशज सदियों से ही कुर्बानी देते आए हैं। बिजल देवा के पुत्र भल्लाल देव को मृत्युदंड देकर राजमाता देवसेना ने अपने पुत्र महेंद्र बाहुबली को माहेशमती का महाराजा बना दिया है। लेकिन बिजल देवा आज भी माहेशमती के राजमहल में रह रहा है और मन ही मन अपने पुत्र भल्लाल देव की मौत का बदला महेंद्र बाहुबली से लेना चाहता है। महेंद्र बाहुबली के विवाह के बाद अवंतिका ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके पैदा होते ही बिजल देवा ने उसका अपहरण कर लिया। बिजल देव महेंद्र बाहुबली और अवंतिका की पुत्री को लेकर माहेशमती साम्राज्य से भाग गया। कटप्पा को कुछ सैनिकों के साथ राजमाता देवसेना ने बिजल देव को ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन देवसेना ने महेंद्र बाहुबली को अवंतिका के पास राजमहल में रुकने को कह दिया, क्योंकि राजमाता देवसेना समझ गई कि ये जरूर कोई षड्यंत्र बाहुबली को मारने के लिए बिजल देव ने रचा है। कटप्पा जंगल में बिजल देव को ढूंढ लेता है। कटप्पा अभी बिजल देव से उस पैदा हुई बच्ची को बचाने ही वाला होता है, तभी कोई पीछे से कटप्पा पर तलवार से वार कर देता है। कटप्पा घायल हो जाता है, लेकिन कटप्पा युद्ध करना नहीं छोड़ता। कटप्पा अकेले दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। असल में कटप्पा पर पीछे तलवार से वार करने वाला भल्लाल देव का नाजायज पुत्र कालदेव है। कालदेव ने बिजल देव के साथ मिलकर महेंद्र बाहुबली को मारने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन अब बिजल देव डर जाता है, क्योंकि महेंद्र बाहुबली किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन कालदेव कहता है कि माहेशमती की सेना का सेनापति मारा गया है और हमारे पास माहेशमती की सेना से 4 गुना ज्यादा बड़ी सेना है, इसलिए महेंद्र बाहुबली और उसकी सेना युद्ध में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इधर महेंद्र बाहुबली को कटप्पा की मृत्यु की खबर मिल जाती है और बिजल देव के विश्वासघात के बारे में देवसेना को पता चल जाता है। अब राजमाता देवसेना महेंद्र बाहुबली को युद्ध के लिए तैयार होने के आदेश दे देती है। अब युद्ध का दिन आ जाता है। दोनों तरफ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। महेंद्र बाहुबली और उसकी सेना के सामने कालदेव की विशाल सेना युद्ध में हारने लग जाती है। जब बिजल देव देखता है कि उसकी सेना युद्ध में हार रही है, तब बिजल देव महेंद्र बाहुबली से कहता है कि अगर महेंद्र बाहुबली अपनी पुत्री को जीवित देखना चाहता है तो अपनी सेना लेकर रणभूमि से वापस चला जाए और माहेशमती साम्राज्य को भी छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। अब अपनी पुत्री के लिए महेंद्र बाहुबली युद्ध के मैदान में ये वचन देता है कि वो अपनी पुत्री, अपनी पत्नी अवंतिका और अपनी मां देवसेना को लेकर हमेशा के लिए माहेशमती साम्राज्य छोड़कर चला जाएगा। अब महेंद्र बाहुबली अपनी पुत्री को लेकर वहां से चला जाता है और अब माहेशमती साम्राज्य पर कालदेव का राज हो जाता है। लेकिन महेंद्र बाहुबली वापस माहेशमती साम्राज्य जरूर आएगा और अब युद्ध में क्या होगा ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।